कथा है। पहले लोग सुन लेते थे तो अमर हो जाते थे। और आज के समय में मैं अमर तो नहीं कहूंगी कि आप भागवत कथा को सुन लो तो अमर हो जाओगे। वो तो सही भी है महाराज कि आजकल लोग अमर नहीं होते। 60, 70, 80, 90 इसमें कितनी लीलाएं करते हैं जो सोचते भी नहीं वो भी करके जाते हैं। अमर और होते फिर तो ये सोचते हैं कि अब तो हम अमर हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो फिर भी डरते हैं कि मरना भी है भाई, कुछ अच्छे कर्म भी कर लो। तो माता पार्वती कह रही है वो तो करना ही पड़ेगा, सुनानी ही पड़ेगी। भोले बाबा कहते ठीक है मैं सुना देता हूँ। और यही भागवत कथा ही अमर कथा है। लेकिन आज के समय में अमर ना कहूं, लेकिन अगर आप पूरी कथा पूरे मन से सुनते हैं तो अंततः जब अंत समय आएगा, अभी नहीं 7 दिन में ही नहीं, जब अंत समय आएगा तब तक कल्याण हो सकता है। क्योंकि श्रवण चिंतन मनन, पहले तो कथा को ध्यान से सुनिए, फिर घर जाके चिंतन करिए हमने कथा में क्या सुना, फिर अपने जीवन में भी उतारें। जब आप अपने जीवन में भी उतारेंगे तभी कल्याण होगा। केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा। तो आप पहले भी कितनी कथा सुन चुके हैं, अभी तभी तो कल्याण हो जाना चाहिए, भगवान मिल जाने चाहिए। तो श्रवण चिंतन मनन अगर आप ये करते हैं तो कथा आपका सुनना सफल। तो यही अमर कथा भोले बाबा सुनाने के लिए एक शिला पे बैठे, माता पार्वती सामने बैठे। भोले बाबा कहने लगे देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा पर कुछ चीजों का ध्यान रखना। माता कहती ठीक है आप सुनाओ तो सही। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। पहली ताली का अर्थ है कि जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पे निवास कर रहे हैं वो कैलाश पर्वत को छोड़ के चले जाए, क्योंकि हर किसी को अमर नहीं कर सकते, ये कथा हर किसी को सुना नहीं सकती। तो जैसे ही भोले बाबा ने पहली ताली बजाई तो सारे जीव जंतु चले। फिर भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई और दूसरी ताली का अर्थ है कि महादेव जी का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है, कैसा न हो कि कोई जीव छिपके कथा सुने। भोले बाबा का त्रिशूल जो है 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है। अब महाराज भोले बाबा तीसरी ताली बजाते हैं। तीसरी ताली का अर्थ है कि मन सुगंधित भक्ति में पवने बहने लगते हैं, भक्ति का वातावरण होता है, क्योंकि कथा के लिए ऐसा वातावरण भी चाहिए, भक्ति का। आप कथा पंडाल में इधर उधर बोलो हम कथा सुन रहे हैं, ऐसे मन लगेगा नहीं लगेगा वैसा वातावरण। अब भोले बाबा कथा सुनाने ही वाले हैं कि भोले बाबा कहते देवी मैं कथा तो सुनाऊंगा पर कथा में निद्रा रानी परीक्षा लेने जरूर आएगी, आप आजमा लेना। 7 दिन की कथा है, 1-2 झपकी तो आएगी ही आएगी। 1-2 बार तो बोलना ही पड़ेगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तब पता चलेगा कि कथा भी हो रही है। तो वैसे ही भोले बाबा कह रहे हैं देवी कथा में निद्रा रानी परीक्षा लेने तो आएंगी आएंगी, तो आप बीच में स्वामी 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 बोलते रहिए, क्योंकि आप बीच में ओंकार कर रही होंगी तो मेरी भी समाधि नहीं लगेगी। क्योंकि भोले बाबा हमेशा किस बोध में रहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी संसार जो है मिथ्या है। तो ये भाव में रहते हमेशा, इस बोध में रहते तो उनकी कहीं भी समाधि लग जाती है। जहाँ भी राम जी का नाम लेने बैठे बड़े जल्दी समाधि लगने लगे, नेत्र झपकने लगते भोले बाबा। तो कहने लगे मेरी भी समाधि नहीं लगेगी, तो मुझे पता भी चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं, सो नहीं रही है। माता कहती ठीक है। जब ये वार्तालाप हो रहा था तो वही कल्प वृक्ष पे एक सूख वाला अंडे से बाहर आते। सूख का अर्थ है वो तोता, वो ये सारी बातें सुन रहे। अब भोले बाबा कथा सुनाते, बात बीच में ओंकारा बोल रहे हैं स्वामी 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 स्वामी। अब कुछ देर तक तो माता ने स्वामी स्वामी ओंकारा भरा,
फिर कुछ देर बाद माता सो गई। भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे। अब आप सोच रहे होंगे जब माता सो गई ये क्यों सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, इनको रुक जाना चाहिए। तो भोले बाबा इसलिए कथा सुनाते जा रहे हैं क्योंकि माता तो सो गई और जो सूप वाला बाहर निकले तो वो गारा गा रहे हैं, स्वामी स्वामी स्वामी, क्योंकि तोते का स्वभाव होता है कि वो जो शब्द सुन ले उसको बार-बार दोहराता है। तो बीच-बीच में कह रहे हैं स्वामी स्वामी। अब कुछ प्रसंग ऐसे आए, भोले बाबा ने जयकारा नेत्र खोले, देखा तो देवी तो सो रही। भोले बाबा कहते हैं देवी आप तो सो रही, मैं आपको कब से कथा सुना रहा हूँ। माता ठीक है, अब अच्छे से कथा सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, आप फिर से सुना दीजिए। भोले बाबा कहे वो तो मैं सुना दूं, पर जब आप सो गई तो ये कथा अभी तक कौन सुनता रहा। माता कहती है वो तो मुझे नहीं पता। अब चारों तरफ भोले बाबा देख रहे हैं कि कथा अंततः सुनी किसने। चारों तरफ देख रहे हैं कौन था, कौन था, कौन था, कोई नहीं दिखता है। एकदम से ध्यान कल्प वृक्ष पे जाता है कि महाराज देखते वो सूख वाला सारी कथा सुन चुके। अब तो महादेव जी के नेत्रों में क्रोध उतर आया। महादेव जी ने त्रिशूल लिया, उस सूख वाला के पीछे पीछे पड़ गए। वो सूख वाला 3 लोग 14 भुवन की परिक्रमा कर रहा है और भोले बाबा इसके पीछे पीछे त्रिशूल लेके भागे जा रहे हैं। उस सूख वाला के जब दैत्यों से संकट हो, दैत्य मतलब राक्षस, कि राक्षसों से संकट हो तब तो देवी देवताओं की शरण में चले जाओ। जब देवी देवता ही त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए हो तो किसकी शरण में जाएं? तब शास्त्र कहते कि जब देवी देवता भी परेशान करें तब ब्राह्मण देवता की शरण में जाना चाहिए। ब्राह्मण भी कौन से ब्राह्मण? केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, हमारे काम भी ब्राह्मणों जैसे हो। ये नहीं है तो ब्राह्मण कुल में, पर काम हमारे वही है, फिर कैसे ब्राह्मण? तो उन्हीं ब्राह्मण देवता की शरण में जाना चाहिए जिनके काम भी ब्राह्मण जैसे। कितना जैसे कोई देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, कितना ऐसे देवी देवता परेशान कर रहे हैं, तो लोग बात क्या कहते हैं पंडित जी के पास जाओ, कोई कोई उपाय बताएंगे कि कैसे विधि विधान से कौन सी पूजा से ये खुश हो सकते हैं। देवी देवता भी रुष्ट हो जाए तो ब्राह्मण देवता की शरण में जाए। तो ये सोच के वो सूख वाला 3 लोगों की परिक्रमा करते हुए नीचे पृथ्वी लोक पे आया और यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी जो है वो मुख से उवासी लेते। तो जैसे ही मुख से उवासी लेती है क्योंकि वो सूख वाला उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर पहुंचता है। महादेव जी त्रिशूल लेके वेद व्यास जी के आगे, वेद व्यास जी तुम्हारा चरणों में पड़ गए। वाह प्रभु, दर्शन दिए पहली बार, वो भी इतने क्रोध में। भोले बाबा कहे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरे घर से एक चोर चोरी करके आया। बोले चोर? और चोरी करके कहां से? कैलाश पर्वत पे। आपके घर है क्या चोर चोरी करे? और भांग धतूरा किसी ने चुराया हो, उसके लिए इतना क्रोध। ये सुन के भोले बाबा कहने लगे क्या कहते हो? बोले रे आपके घर चुराने की जरूरत थोड़ी पड़ती, आप बिन मांगे ही दे देते हो, औगरदानी बताए गए हो, औगरदानी हो आपसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई किसको? ये सुन के भोले बाबा कहने लगे कि उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी। वेद व्यास जी कहने लगे कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले कथा का नाम क्या है? अमर कथा। बोले तो अब आप क्या करोगे? बोले हम उसको मार देंगे, किसी को अमर नहीं कर सकते। वेद व्यास जी ऐसे सही नाम है आपका भोले भंडारी, आपने इतना नहीं सोचा? कथा का नाम है अमर कथा, जो सुन ले वो अमर हो जाए। अब अगर आप उसको मार देते हो तो आपकी कथा का मान नहीं कम हो जाएगा, आपकी कथा का मान घट जाएगा। कैसे कैसे कथा सुनी? तो आप कह रहे जो सुन ले वो अमर हो जाए, फिर आप मारने के लिए मार भी नहीं देंगे।
वेद व्यास जी चरणों में, प्रभु इतने वर्षों बाद तो मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया है, आप समाधान नहीं दोगे, कौन देगा? आपके कहने पे मैं यही 1 वर्ष की समाधि लेके बैठता हूँ, जब तक वो बालक गर्भ से जन्म नहीं ले लेता। वो बालक गर्भ के अंदर कहे कि समाधि ली भी इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, 12 वर्ष की समाधि लेके तो मैं गर्भ के अंदर बैठता हूँ। और महाराज वैसा ही हुआ। भोले बाबा ने 1 वर्ष की समाधि ली और बोले बालक को लाओ। वेद व्यास जी कहते कौन सा बालक? बोले वही जो गर्भ के अंदर। ये सुन के वेद व्यास जी कहने लगे तो अगर बालक को दे देंगे तो क्या करोगे? बोले अपने कारागृह में बंद करके रखेंगे। बोले धन्यवाद उस बालक के कि जन्म लेते ही महादेव जी की छत्र छाया मिले। महादेव जी कहने लगे वो तो कोई भी उस बालक को लेके आओ। जब बार बार कहा तो वेद व्यास जी कहने लगे उस बालक ने जन्म लेना तो दूर की बात, अभी उसका आकार तक नहीं बढ़ा है, उसने जन्म नहीं लिया है। अरे आपका नाम तो भोले भंडारी है, आप नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? अरे प्रभु क्षमादान दे दीजिए, इतने वर्षों बाद तो मैंने कोई चीज आपसे मांगी, उसके लिए भी मना करोगे? भोले बाबा कहते नहीं नहीं नहीं, तब तो बात माननी पड़ेगी। भोले बाबा कहते आपके कहने पे छोड़ रहा हूं। और ये कहते हुए भोले बाबा अपने धाम की ओर पधार जाते। अब महाराज 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2रा वर्ष, 3रा वर्ष, 4था वर्ष, ऐसे करते करते 12 वर्ष व्यतीत होने को है, पर उस बालक ने जन्म नहीं लिया। अब वेद व्यास जी की जो पत्नी है उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। अब कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है तो रोती है। जब रोती है तो वेद व्यास जी ठाकुर जी का ध्यान करते हैं कि प्रभु अब आप आइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो महाराज वेद व्यास जी जब ठाकुर जी का ध्यान करते तो ठाकुर जी भी आते हैं। ठाकुर जी आए तो ये वेद व्यास जी की पत्नी बैठी है, ये ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों में वार्तालाप होता है। तो ठाकुर जी उस गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उनसे कहते हैं कि देखो ये दुनिया बड़ी सुंदर है, तुम बाहर आओगे बहुत अच्छा लगेगा, एक बार बाहर आके तो देखो। वो बालक कहता है ये दुनिया बड़ी सुंदर है, बहुत मोह माया है और व्यक्ति इसके चक्कर में आपको भूल जाता है, मैं बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप अपनी मोह माया को रोक ले तो मैं बाहर आ सकता हूँ। ठाकुर जी कहे कि मोह माया रोक ले तो संसार कैसे चलेगा? वो तो नहीं रोक सकती, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपकी माता को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। वो बालक कहता आप अपनी मोह माया नहीं रोक सकते, मैं गर्भ के बाहर नहीं आ सकता। ठाकुर जी बोले ये संभव नहीं है, आपको बाहर आना पड़ेगा। जब बार जी जो गर्भ के अंदर है वो सुख बालक के, अगर आप अपनी मोह माया को रोकने को तैयार हैं तो ही मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि यही तो हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि माया के चक्कर में व्यक्ति आपको भूल जाता है, तो आजकल हम धन कमाने के चक्कर में, माया के चक्कर में माया पति को भूल जाते हैं। माया के चक्कर में उनके जो पति उनको नहीं याद करते, केवल माया माया माया, दिन रात इसी में लगे रहते। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आप अपनी मोह माया को रोक लीजिए, मैं बाहर आ जाऊंगा। तब ठाकुर जी कहते ठीक है, आपके कहने पे रुकता हूँ। 100वां हिस्सा है, उसके लिए मैं अपनी मोह माया को, जब आप जन्म ले रहे होंगे और जब आप जन्म ले लेंगे तो सीधे जंगल की ओर तपस्या करने चले जाएंगे, और जब आप तपस्या में बैठ जाएंगे तो फिर मेरी मोह माया का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे गर्भ में नहीं रह सकते। सुखदेव जी कहते ठीक है, वो बालक कहते ठीक है, आप अपनी मोह माया को रोकिए, मैं बाहर आता हूँ। जैसे ही उन सुख बालक ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप अपनी मोह माया को रोकिए,
तब ठाकुर जी जो एक पल का 100वां हिस्सा है उसके लिए अपनी मोह माया को रोकते हैं। तब वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वो सुख वाला गर्भ से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोली सुखदेव जी महाराज की। तो महाराज जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया तो छोटे अवस्था में तो नहीं 12 वर्ष गर्भ में ही रहे हैं, तो सीधे जंगल की ओर जाते। जंगल में गए तपस्या करने के लिए। अब वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। कौन सा पिता चाहेगा कि बालक जन्म लेते ही जंगल में तपस्या के लिए बैठ जाए, साधु बन जाए। तो महाराज वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। पीछे पीछे जाते पर सुखदेव जी नहीं रुकते। तो वेदव्यास जी को भी तब आभास हुआ जब वो पीछे पीछे जंगल में गए तो उनको प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक जड़, चेतन, फल, हर चीज में उनको श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन होते। तब उनको पता चला कि उनके पुत्र कितने प्रभावशाली। और महाराज उनको पता है कि इनको अगर कोई रोक सकता है तो कृष्ण भक्ति, भगवान की कथा। तो उन्होंने अपने 1-2 शिष्यों से बोला जाओ भागवत जी के एक श्लोक को कहना, वो रुकेंगे। जैसे ही उन्होंने श्लोक बोला सुखदेव जी रुके। बोले आगे का बोलो। बोले आगे का मुझे नहीं आता, आगे का उस शिष्य को आता, उसके पास है। उसने एक श्लोक बोला। बोले आगे का बोलो। बोले आगे का अब हमें नहीं आता, आगे का जो आता आपके पिताजी को आता। तो वेदव्यास जी देख भी रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं, पता तो है ही कथा के बाद तो चले ही जाएंगे। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी सुखदेव जी को वापस लाए, कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज के जन्म अवतार की कथा बताई गई है। और महाराज देखिए भोले बाबा अगर कृपा नहीं करते तो सुखदेव जी जो ये कथा राजा परीक्षित को सुनाने आए वो कैसे। तो भोले बाबा का नाम ही है भोले भंडारी, बड़े भोले वाले, सरल भाव में रीझ जाते हैं। तो आइए हम भी भोले बाबा को मनाते हैं, रिझाते हैं, कैसे हम पे भी कृपा करे। बोलिए उज्जैन महाकाल की जय हो। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, रे भाले धतूरा लाऊं, जल से स्नान कराऊं।
भाग धतूरा ले जा रहे हैं और अगड़ बप्पा को पुकार रहे हैं, भोले बाबा कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तब प्रसन्न भये शिव राजा, प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, प्रसन्न भये शिव राजा। जब वर मांगने की बारी आए तो धन पद प्रतिष्ठा ये तो आज तक हम मांगते रहे, आज कुछ नया मांगते हैं। भक्ति और विघ्नेश्वर महादेव की, बाबा भूतनाथ की। तो महाराज इस प्रकार से हमने सुखदेव जी महाराज के जन्म अवतार की कथा श्रवण करी। तो महाराज जैसे कि भोले बाबा का नाम ही भोले भंडारी है, ऐसा नहीं कि वही समय था जब भगवान खुश होते थे। अगर आज भी भगवान को भाव से बुलाया जाए, मनाया जाए, तो भगवान आज भी दर्शन देने आते हैं।
आज भी लाज बचाने आते हैं, क्योंकि महाराज महादेव जी बड़े सीधे साधे। एक डोकरी थी, बहुत अंधी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, बहुत समय से अंधी थी। तो महाराज महादेव जी की बहुत बड़ी भक्ति, जैसे हमारे यहाँ गांव में पास में ही मंदिर है, वैसे ही वहां भी मंदिर था। तो अंधी भलाई थी, पर महादेव जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, बहुत सेवा करती थी। जब बहुत सेवा करे, एक दिन महादेव जी खुश हो जाते। महादेव जी खुश हुए तो बोले मांग लो वरदान। अब वो डोकरी के मैं अंधी काम करती हूँ, लड़का बहू से पूछ के आती हूँ कि महादेव जी मंदिर में खड़े हैं तो क्या मांगो। तो वो गई अपने बेटे से कहने लगी महादेव जी मंदिर में खड़े हैं, क्या मांगू उनसे। बेटा कहने लगा माँ हमारे पास धन नहीं है ना, हम गरीब हैं, महादेव जी से कुछ धन मांग लो। ये ठीक है। अब पहुंची बहू के पास, बहू से कहने लगी बेटा आप मंदिर में महादेव जी खड़े, क्या मांगो। बहू कहे हमारे यहाँ बेटा नहीं है, आपके पास खिलाने के लिए पोता नहीं है, तो महादेव जी से पोता मांगो। अब वो डोकरी के बेटा कह रहा धन मांग लो, बहू कह रही है पोता मांग लो, और मैं अंधी आंखें ही ना मांग लूं। तो गई महादेव जी के पास, कहने लगी खूब धन दे दो, पोता दे दो और आंखें दे दो। महादेव जी कहने लगे कोई दीपावली का ऑफर नहीं आया है कि तीनों चीजें एक साथ दे दी जाए, कोई एक चीज मांगो। वो कहती नहीं मुझे तो तीनों चीजें चाहिए। महादेव जी कहे नहीं कोई एक चीज मांगो जो चाहिए। तब वो कहने लगी कि मांगू तो क्या मांगू। फिर उसने दिमाग लगाया। अब देखिए उसके मांगने की कला देखिए कि वो मांगती कैसे। वो महादेव जी से कह रही है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने घर में सोने के पालने में झूलता हुआ अपना पोता देता। तीनों चीजें मांगी अपनी आंखों के सामने, अपने घर के आंगन में। सोने का पालना ऐसे ही नहीं आ जाएगा, जब धन होगा तभी सोने का पालना आएगा। बोली अपने आंगन में सोने के पालने में झूलता हुआ अपना पोता देखो। तीनों चीजें एक साथ मांगे। और महादेव जी ने फिर नहीं सोचा ये तीनों मांग रही है, महादेव जी ने कह दिया तथास्तु, एक ही बार में तीनों चीजें मांगे। तो बड़े भोले वाले। अगर आज भी आप बाप से रिझाएं मनाए तो आज भी दर्शन देते हैं। बोलिए बाबा भूतनाथ की। तो महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज के जन्म अवतार की कथा बताई गई है। अब हम चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ पे, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनको हम एक शब्द में कहे तो सनकादि ऋषियों के नाम से भी जाना जाता है। उनमें सबसे बड़े जो ऋषि हैं वो श्री सूत जी महाराज है। तो महाराज सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों के बीच में सत्संग होता है। तो सनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते कि आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों सूर्य समा जाए, इतना ज्ञान है। तो आप ये बताइए कि कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। कहने लगे कि अज्ञान ध्वंत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप में एक नहीं करोड़ों सूर्य समा जाए, इतना ज्ञान है, तो आप बताइए कि कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश है तवे श्रीमद् भागवत
भागवतम शास्त्रम कलोक्रेन भास्यतम। तब सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास्य हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोक्रेन भास्यतम। कहने लगे कि देखिए, काल मतलब कि क्या? मृत्यु। व्याल मतलब कि सर्प। जैसे आप किसी सर्प को छेड़ दो तो वो पीछा करते करते आएगा ही आएगा, वैसे ही कलयुग के जीव की मृत्यु है कि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। एक बच्चा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसमें संदेह है। क्या पता कहीं छोटे ही रह जाते, अब वो बढ़ भी गया लेकिन वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसमें भी संदेह। क्या पता पढ़ाई में मन ना लगे। वो विवाह करेगा या नहीं करेगा इसमें भी संदेह। क्या पता साधु बन जाए, वो क्या पता विवाह भी कर ले, पर वो मरेगा या नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं। जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। तो वही बात सूत जी कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास। जिस प्रकार से एक सर्प को अगर कोई व्यक्ति छेड़ दे तो पीछा करते करते आता ही आता है, वैसे ही कलयुग के जीव की मृत्यु है कि जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। और ज्यादातर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा होगा, आधे से ज्यादा जिंदगी तो वो धन कमाने में ही लगा देगा। और उसकी पूरी जिंदगी में अगर कोई कल्याणकारी मार्ग है जिससे भगवान जल्दी खुश कर सके तो उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कहा है। महीना पारायण भी होती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोक्रेन भास्यतम कि 7 दिन की कथा अगर व्यक्ति पूरे मन से सुन ले तो कल्याण हो सकता है, वो भी सप्ताह पारायण। क्योंकि 7 दिन की कथा में भी आज देखिए पहला दिन इतने कम लोग, क्योंकि पहले दिन क्या सोचते अभी तो ज्ञान ही ज्ञान चल रहा होगा, हम तो दूसरे तीसरे दिन से जाएंगे। तो महाराज उन्होंने सप्ताह पारायण कहा। उन्हें ये सब पहले ही पता था कि व्यक्ति के पास उतना समय नहीं होगा। तो ये वार्तालाप सनकाद ऋषियों के बीच में चल रहा था। इतने में ही वहां पर नारद जी का आना होता है। नारद जी आए तो नारद जी के मुखमंडल पे चिंता के भाव दिखाई देते, चिंता के भाव दिखाई दिए। तो सनकाद ऋषि कहते कि नारद जी जैसे संत के मुख पे चिंता के भाव, ये तो शोभा नहीं देते। तो सनकाद ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नारद जी कहने लगे, रे मैंने तो पृथ्वी लोक की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी कि पृथ्वी पे बहुत धर्म पुण्य होता है, दान पुण्य होता है, पर यहाँ आके मैंने तो कुछ और ही देखा। घर घर में कलह हो रहा है, भाई भाई से झगड़ रहा है, माता पिता का कोई सम्मान नहीं बचा है। मैंने तो पृथ्वी की प्रशंसा सुनी थी इसलिए आया, और मैं तो ऐसे सभी तीर्थों के दर्शन करते आ रहा था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। और जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो वहां जाके तो मैंने कुछ और ही देखा। बोले वहां आपने ऐसा क्या देखा? बोले वहां मैंने देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पे एक स्त्री बैठी है। और जैसे ही मैं वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहा था तब उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, आप तो जग का कल्याण कराने वाले संत हैं, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो मैं उस स्त्री की आवाज को सुन के उनके पास गया। मैंने उनसे कहा, बताइए आप कौन हैं? तो कहने लगी कि मैं भक्ति हूँ। उनके सामने 2 वृद्ध पुरुष और लेटे थे। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, अंतिम सांस से ले रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बोले ये आपके चारों तरफ ये स्वरूप खड़े, ये कौन है? बोले ये मेरे ही स्वरूप है, क्योंकि नवधा भक्ति बताई गई है तो कहती है कि ये मेरे स्वरूप है।
मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी कलयुग के कारण, और ज्ञान वैराग्य भी वृद्धावस्था को प्राप्त है, लेकिन मैं तो श्रीधाम वृंदावन आके अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर गई। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य की स्थिति में कोई भी सुधार, तो आप कुछ भी करके इन ज्ञान वैराग्य की स्थिति में सुधार कराइए। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए, उनके कानों में से मंत्र कहे, वेद मंत्र श्लोक बोले, और जब वेद मंत्र श्लोक इत्यादि बोले तब भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। तब उन्होंने माता भक्ति से पूछ लिया कि आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, किसके कारण? आप अपना पूरा परिचय विस्तार में दीजिए, क्योंकि नारद जी समझ गए कि ऐसे इनका कल्याण नहीं होने वाला। तब माता भक्ति कहती है कि उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धि कर्नाट के गतः कश्चिन कश्चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे झीलता गता। माता भक्ति कहती है कि उत्पन्ने द्रवणे साहम, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और मेरा परिपालन कर्नाटक में हुआ है। पाल पोसी बड़े हुए हैं। कर्नाटक में परिपालन क्यों बताया? क्योंकि कर्नाटक में उस समय बहुत भक्ति हुआ करती थी, बहुत, कि जो एकादशी होती ना, महीने में 2 एकादशी पड़ती, वो 12 महीने की एकादशी कर्नाटक के जो भक्त थे वो निर्जला एकादशी व्रत करते। तो वो कहते कि कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान भी मिला है, पर गुजरात आते आते मेरी स्थिति ये हो गई कि ज्ञान को सुनने वाले नहीं बचे, वैराग्य धारण करने वाले नहीं बचे। जब व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य कहां से आएगा, और वैराग्य नहीं होगा तो मन में भक्ति कैसे आएगी? तो ज्ञान को सुनने वाले कम बचे और वैराग्य को धारण करने वाले नहीं बचे। तो ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, भक्ति को कोई करने वाला नहीं बचा, तो मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। माता कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयुगे न जर जरो। माता भक्ति कहती है कि गुजरात आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि कलयुग के कारण व्यक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को त्याग चुका। गुजरात में उस समय ऐसी स्थिति कि अगर कोई तिलक लगा ले, तुलसी की माला पहन ले, तो लोग कहते थे ये पाखंडियों के लक्षण है, भक्ति विरोधी श्लोक कर डालते थे। कहते थे कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी न संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते तो मुद्रा धरो बिता। के तिलक लगाना, तुलसी की माला पहनना पाखंडियों के लक्षण। देखिए तुलसी की माला का महत्व कौन नहीं जानता। कहते हैं मृत्यु होगी तो जो कोहिनूर हीरा हमने देखा भी नहीं, उसका पूरा का पूरा हार बना के पहन लो, लेकिन मृत्यु होगी तो स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे कुछ नहीं पता। लेकिन तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ या तुलसी की माला गले में हुई तो नरकलोक से तो बच जाए। तो ये तुलसी की महिमा है। और उस समय गुजरात लोग कहते थे कि ये माला पहनना पाखंडी के लक्षण। और देखिए तिलक की महिमा कौन नहीं जानता। तिलक मस्तक पे होता तो व्यक्ति दूर से राधे राधे सीताराम
वृंदावन आके अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य की स्थिति में फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये नारद जी, आप इनके कल्याण का मार्ग जानते हो तो इनका कल्याण जरूर कराइए। नारद जी कहते इनका कल्याण कैसे होगा? नारद जी को चिंता होने लगी कि भक्ति की ऐसी अवस्था कि भक्ति के माध्यम से भगवान मिल जाए और उसको ही कोई करने वाला नहीं बचा। तभी नारद जी को एक आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी कहती है कि हे नारद जी, आपको कुछ सिद्ध संत मिलेंगे जो आपको इनके कल्याण का मार्ग बताएंगे। अब वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कुछ नहीं बताया। नारद जी कहने लगे अब ये संत कहाँ मिलेंगे, उनकी खोज में निकले। तो कुछ साधु संत मिले, उनसे कहा माता भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे हो? उनने जवाब दिया, पर नारद जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई। इतना करने के बाद भी कल्याण हो पाए। उनको लगा इससे नहीं होगा, मैंने खुद मंत्र बोले तब कुछ नहीं हुआ, इनसे क्या हुआ? और आगे गए, फिर कुछ संत मिले, उनसे पूछा, उनने भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। फिर आगे गए, फिर तो एकदम झोला छापा लेके जिनको पता ही नहीं था, नारद जी आप जानो, माता भक्ति जाने, कल्याण होगा नहीं, हमें अपने कल्याण का नहीं पता, हमारा कैसे होगा, उनका क्या पता। नारद जी कहते ये देख लो, इनकी भी कमी थी, इनके भी मिलने की देरी थी। ऐसे नारद जी चिंता करते करते नेमी शरण तीर्थ पे सनकादियों के बीच में आए, जो कहने लगे मेरी चिंता का कारण यही है कि माता भक्ति ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त है, उनका कल्याण कैसे हो? तब सूत जी कहने लगे आपने वेद मंत्र बोले, उनसे कुछ नहीं हुआ। बोले हुआ, जब तक मैं वेद मंत्र बोलता तब तक उनकी स्थिति में सुधार रहता, और जैसे ही मैं वो वेद मंत्र श्लोक बोलना बंद कर दूं पुनः वो ये स्थिति हो जाए। तब सूत जी कहते कि तब आपको माता भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराना चाहिए। बोले ऐसी बात है तो आप भी चल के सुना दीजिए। कहने लगे मैं सुना दूंगा। तुम्हारा जाते हैं माता भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाई जाती है। पहले दिन की कथा हुई थोड़ा सुधार, दूसरे दिन की कथा हुई थोड़ा सुधार, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठवें दिन की, ऐसे करते करते सातवें दिन की कथा होती है। और जैसे विश्राम दिवस की कथा हुई कि साक्षात नारायण माता भक्ति को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं और माता भक्ति से कहते कि मांगे वरदान, आपको क्या चाहिए? माता भक्ति कहने लगी एक नहीं दो वरदान चाहिए। ठाकुर जी ने कहा दोनों वरदान बताओ। माता भक्ति कहने लगी कि पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जो हमारी अभी स्थिति हुई कि भक्ति को कोई करने वाला नहीं बचा, ज्ञान को सुनने वाला, ये स्थिति पुनः कभी ना आए। वैराग्य को कोई धारण करने वाला ना बचा, ये स्थिति पुनः कभी ना आए। हम यौवन अवस्था को प्राप्त हैं। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरी इच्छा बताओ। बोले दूसरी इच्छा ये है कि मेरे माध्यम से यानी भक्ति के माध्यम से कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, अगर व्यक्ति आपको रिझाता है या बुलाता है तो आप उसको दर्शन देने के लिए जाए। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। तो इस प्रकार से माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए वृद्धावस्था से यौवन अवस्था प्राप्त हुई और माता भक्ति को वरदान प्राप्त हुआ। और देखिए हम भगवान को मना तो दो ही माध्यम से सकते हैं, या तो ज्ञान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से। या तो ज्ञान मार्ग पे चल के या फिर भक्ति मार्ग पे चल के। लेकिन हम किस मार्ग को चुनते? भक्ति के। क्यों? क्योंकि ये सरल है, सुनने में सरल है, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि जो भक्त भगवान की शरण में आता है, कई कहते ना हम तो इतने पूजा पाठ करते, इतने अच्छे से रहते, फिर भी भगवान दुख देते। और वो देखो पाप करते, मौज मस्ती में रहते, उनको भगवान ने कैसे सुखी कर रखा है। तो जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, भगवान उसकी पग पग पे परीक्षा लेंगे कि
कि अब दरवाजा छोड़ दे, अब जाएगा छोड़ के, अब जाएगा छोड़ के। विश्वास देखते कि विश्वास है भी या नहीं। और लेकिन यही स्टेज होती है जब हम सोच रहे हैं अब भगवान को छोड़ देते, अब भगवान मदद नहीं कर रहे, तो हम भगवान को छोड़ देते तो हम परीक्षा में फेल हो जाते। और वही भक्त कहे कि आप सुनो या ना सुनो, मैं दरवाजा नहीं बदलने वाला, तब भगवान कहते ये पक्का हुआ। क्योंकि एक भक्त के पास दो ही चीजें होती है, एक तो होती है हरि इच्छा, दूसरी हरि कृपा। कि जो बात आप भगवान के सामने रखते, देखिए ऐसा नहीं है, भक्ति भी सकाम और निष्काम होती है। तो हम लोग ज्यादातर सकाम करते हैं, निष्काम बहुत कम है कि करते हैं। भगवान ऐसे ऐसा काम कर देना, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, क्यों पहले नहीं चढ़ा सकते? नहीं, पहले काम करो फिर चढ़ाएंगे। फिर ये लेबर वाला वर्क हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ काम करने वाले आते, हम उनको पैसे देते, वो हमारा काम कर देते। फिर कोई उपकार तो नहीं रहता कि नहीं भाई हमने आपके इतना काम करे था। तो फिर भगवान भी कहते तुमने जितनी भक्ति करी उतने के काम करा लिए, बनवा लिए, अब कोई नहीं। और जो निष्काम भक्ति होती है उसमें भक्त कहता आपको जो ठीक लगे वो करो। फिर भगवान वही करते हैं जो उस भक्त के मन में होता है। और अगर आपने भगवान से कहा भगवान ये कर, भगवान कहते अब ये नहीं, ये होगा, मेरे मन का होगा। और जब हम निष्काम भाव से कि भगवान आप जाने आपको करना या नहीं करना, फिर भगवान सुन ले, तो ये होती है हरि कृपा कि भगवान ने बात सुनी। और दूसरी होती है हरि इच्छा कि हम जो बात भगवान से कहें और भगवान वो बात ना सुने, तो फिर समझ लो भगवान की इच्छा थी कि वो काम नहीं हुआ है। तो ये होती है भगवान की इच्छा। तो भक्ति के पास दो ही चीजें होती है। और जैसे मैंने कहा भक्ति का मार्ग सरल है, ज्ञान का मार्ग कठिन, ज्ञान को सुनने वाले कम। एक कथा के माध्यम से उदाहरण देती हूँ। कथा में सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन होती? कृष्ण जन्म के दिन। सबसे कम भक्तों की संख्या पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जो कि हम देख ही रहे हैं। आप लोग आए, वो दो चार तो आते ही हैं, पर जो नहीं आते वो सोचते अभी तो ज्ञान ही ज्ञान चल रहा होगा, हम तो कृष्ण जन्म को जाएंगे। उस दिन कौन से ज्ञान की बात होती है? उस दिन भक्तों के चरित्र होते हैं। उस दिन को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं कि इस भक्त के साथ भगवान ऐसे मदद करने गए, ऐसे इसकी रक्षा करी। तो वो सुनने वाले कलयुग में ज्यादा, तो भक्ति को करने वाले ज्यादा, ज्ञान को सुनने वाले करने वाले कम। तुम्हारा माता भक्ति कहती है कि जो भी मेरे माध्यम से रिझाएगा, बुलाएगा, आप उसे दर्शन देने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। तो इस प्रकार से माता भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को युवन अवस्था प्राप्त होती है। उनका कल्याण करने के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कराई, तो उनकी परिस्थिति में भी सुधार हो गया। और देखिए ये कथा केवल इसलिए नहीं कि हम सुने घर जाएं, उनका भी महत्व होता है। क्योंकि कोई भी विपरीत परिस्थिति या विकट परिस्थिति उसमें भी कथा सुनी जाए तो उससे भगवान हमें भी बाहर निकालते, जैसे उनको दुख से बाहर निकाला। तो आइए हम भी ठाकुर जी को रिझाते हैं, मनाते हैं कि जैसा आपका शास्त्रों में नाम लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको भक्ति के माध्यम से रिझाता है, बुलाता है, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो वैसे हम भी मनाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका सखीरी मेरो राधा रमन। सखी रो
जैसे भक्ति के माध्यम से भक्ति के माध्यम को लेके भगवान की ओर देखते कि भगवान दिखते कैसे कहे मुकुड़ी को देख कोटि चंदाल जाए 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 मेरा लील पे हटाए बाकी पे हटाए बाकी जाए हटाए बाकी जाए हटाए बाकी जाए कुड़ी को देख कोटि चंदाल जाए कुड़ी को देख कोटि चंदाल जाए मेरा लील पे हटाए बाकी जाए मेरा लील पे हटाए बाकी जाए जादू जादू करे तो नयन सखी मेरो जब राधा जी साथ हो तब तो कुछ बात ही निराली भक्त के राधा री बेन करे रमण बिहारी राधा री बेन करे रमण बिहारी तुम की एक छवि लागे प्यारी
प्यारी अति प्यारी अति प्यारी राधा जी गणे हमारे बिहारी वन की एक छवि लागे अति प्यारी वन की एक छवि लागे अति प्यारी बिजली के राग बिजली के राग बिजली साथ श्याम सबका ये मन सकीरी मेरो राधा रमण। बोलिए राधा रमण सरकार की। तो महाराज मन में जब भक्ति हो तो भगवान एक बार में मुस्कुरा के मन छीन लेते हैं। और जो हम सोचते हैं कि भक्ति करके क्या ही मिलेगा, भक्ति मार्ग पे क्या ही होगा, तुम जो दुनिया को मनाने के चक्कर में लगे रहते वही भगवान को मनाए तो कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से माता भक्ति की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आइए आरती करते हैं। आगे की कथा ठीक 1 बजे से कल दिन में आरंभ कर दी जाएगी। कथा का समय दोनों समय रखा गया है। तो सभी से निवेदन है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं हो रही कि यही कथा करे यही सुने। आप सभी की कथा है, तो जिससे जितना बने उतना सभी सहयोग करिए। और जैसे कि आप महादेव जी, आप कह रहे सब हमारे महादेव जी की कृपा से हो रहा है, तो महादेव जी को तो सब अपना मानते हैं, तो ये मानिए उनकी ही कथा हो रही है। तो सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में आए, जिनसे जो बने सहयोग जरूर करें। और कल कथा ठीक 1 बजे से आरंभ कर दी जाएगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आए। बोली बांके बिहारी लाल की। आयस प्राणश मुखादग्निरजाय तो ज्वालामालिन्यैर्मगन्धाक्षतं पुष्पाणिं सम्पूजयामि। जले ज्वाला तले ज्वाला पर्वत ज्वाला मस्तके त्रिलोक्यं पूजते ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री बांके बिहारी तेरी प्यारे आपी प्यारे मेरो मन को है प्यारी मेरो मन मोह तेरी छवि आपकी भले भले के बिहारी तेरी आली दिगा।
से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हरी सदा जीवन प्यारे साथे आते हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथे आते हो, हरि चरणों के दर्शन शिवा के बिहारी तेरी आरी गाओ, आरी हरिदास के प्यारे श्री हरिदास के प्यारे मेरे जीवन धन्य हो, मेरे जीवन धन्य हो, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति जाना शांतिरेदेः आरतिक्यं ब्रह्मनिधाय जलसेत्रीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्। आरती नीचे रख दीजिए, फूल ले लीजिए, सभी लोग ले लो फूल। ओम जन्मेन जतमयदिन्द देवास्तानि धर्माणि वर्तमानि देहनागं महिमानः सुसन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्नगावगणजम्पकपाटलब्जै नागजातगर्भेरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विद्मं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। घ्राणप्राणपुरुषोत्तमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
श्री भागवत भगवान के, श्री व्यास जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम दरबार के, दुर्गा महारानी के, दीपेश्वर महादेव के, स्थान के देवी देवताओं के, ग्राम के देवी देवताओं के, धर्म के जो हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, माता पिता के, गुरु गोविंद के, जय जय